तो जिस तरह से अभी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है उसके अंडर हर कहीं पे जो है पेंटिंग्स वगैरह बन रही है। यहाँ पे दीवारों पे पेंटिंग करना, वो मेरे कुछ ऑफिसर लोगों से बात भी हुआ था 1-2 साल पहले कि वायबल नहीं है। तो फिर तो वो चीज़ प्रोसेस में ही पैसा वेस्ट है एक हिसाब से, मतलब बार बार हमारा तभी जो ब्रिज है उसके नीचे पिलर है, तो कितनी सारी वो पेंटिंग वो भी बढ़िया बनी थी, खराब होगी। तो इमेजिनेशन का कितना रोल रहता है? जिस तरह से हमने लाइव पेंटिंग आप बना रहे थे, आपके पहले आप कुछ सोच के नहीं आए थे कि क्या बनाना है, मैंने क्या, वो बहुत चैलेंजिंग रहता है, बहुत ज़्यादा। अभी अराउंड मोर देन 200 ऐसे काम कर चुका हूँ जो पब्लिक में, फुल पब्लिक में, और ये बहुत चैलेंजिंग होता है। एलजी सब के साथ बड़ी बात थी। तो यानी कि जो गवर्नमेंट ने जो है, जो हमारे जम्मू कश्मीर के बड़े विजुअल आर्टिस्ट जितने भी है, उनसे उतनी राय नहीं ली है सब। एक टीम बना के हम लोग ये नहीं कहते हमें उसका पार्ट बनाइए, वो कम से कम कंसल्ट कीजिए, एक मॉनिटरिंग हो जाए। इसी तरह से ये एक पेंटिंग है, एक दीवार के साथ दूसरी पेंटिंग स्टार्ट हो जाए, तो मॉनिटरिंग की थोड़ी सी उसकी जरूरत है। हाँ, तो वो मेरे ख्याल में उसका थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए। बाकी तो काम बढ़िया हो रहा है। पॉटचीत के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको उनसे मिलाने जा रहे हैं। एक विजुअल पेंटर हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने नेशनली इंटरनेशनली काफ़ी काम किया है। तो आज हमारे साथ मौजूद है कमलेश कुमार गांधी जी। कैसे सर आप? नमस्कार। थैंक यू सर। मैं कैसा लग रहा है आपको? बढ़िया सर। आपने आप बुलाया, बहुत अच्छा लगा जी। सर, जिस तरह से मैंने आपके बारे में आर्टिकल्स पढ़े कि आपने नेशनली इंटरनेशनली काफ़ी विजुअल आर्ट्स बनाए, पेंटिंग्स बनाई हैं, तो थोड़ा सा बताइए ऑडियंस को ताकि पता चले कि आपने आखिर काम क्या क्या किया, कैसे नेशनली इंटरनेशनली आपने वर्क। क्या होता है कि अभी मेरे को 20 ईयर्स हो गया इसमें। ओके। अभी तक मैंने 20 सोलो एग्जीबिशन, जो एकल प्रदर्शनी होती है, उसके अलावा मैंने अराउंड 200 ग्रुप शोज इन इंडिया एंड अब्रॉड, और मैनी कैंप्स, आर्ट सिम्पोजियम, वर्कशॉप इंडिया और अब्रॉड बाहर बुक किए हैं। तो उसमें क्या है कि आर्टिस्ट जैसे जैसे काम करता जाता है उसकी प्रमोशन होती जाती है। तो अभी बहुत सारी गतिविधियाँ। अभी मैं मुंबई में कल ही मुंबई से वापस आया हूँ। उससे पहले मैं माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में था, वहाँ पे लाइव पेंटिंग किया। तो आजकल मैं ज़्यादा, मेरे को इन्विटेशन रहते हैं लाइव पेंटिंग के लिए, मेरे को बुलाया जाता है। मैं फुल पब्लिक व्यू में बड़ा पेंटिंग, शॉर्ट्स स्पैन ऑफ टाइम में। हाँ जी, मैंने आपके बारे में ये आर्टिकल में पढ़ा था कि आपने जो एलजी मनोज सिन्हा साहब है उनके सामने लाइव पेंटिंग बनाई थी आपने कुछ। वो 5 बाई 10 फीट का पेंटिंग था। उसके बारे में अगर थोड़ा 5 बाई 10 फीट का कैनवस, आप खाली कैनवस होगा जी, तो उसको सोचते रह जाएंगे शुरू कहाँ से करें। तो मैंने 11 बजे सुबह शुरू किया था। तो एलजी साहब वहाँ पे जा रहे थे किसी मीटिंग के लिए, तो उन्होंने देखा तो मैं काम कर रहा था खाली कैनवस पे। जब वापस आए तो उन्होंने वो 3 बार बोला, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। तो फिर उन्होंने बोला कि ये शिवा की यहाँ पे इसमें, वो मैं हिमालय पे आज अभी जो मेरा जो सीरीज अभी जो चल रहा है वो हिमालय पे काम कर रहा हूँ, बुद्धिज़्म पे और शिवा पे, निमामी गंगे के ऊपर। तो इमेजिनेशन का कितना रोल रहता है? जिस तरह से हमने लाइव पेंटिंग आप बना रहे थे, आपके पहले आप कुछ सोच के नहीं आए थे कि क्या बनाना है, मैंने क्या, तो इमेजिनेशन एक आर्टिस्ट चैलेंजिंग रहता है बहुत ज़्यादा। अभी अराउंड मोर देन 200 ऐसे काम कर चुका हूँ जो पब्लिक में, फुल पब्लिक में, और ये बहुत चैलेंजिंग होता है। एलजी सब के साथ बड़ी बात थी, और बड़ा पेंटिंग था। तो वो क्या है कि रेफरेंस लेके करते हैं लोग, वो फोटो लेके फिर वो काम करते हैं, बुरी बात नहीं है। लेकिन अभी कंटेम्प्रेरी एकदम ज़माना चेंज हो गया, सब चीज़ें कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में आ गई, तो आपको वो उसी तरह से करना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं कि आर्टिस्ट एक फ़ोटो लेके बैठा है तो वो भी पेंटिंग बनाता रहे। तो अभी सिस्टम चेंज हो गया। तो फिर वो, ये मेरा स्टडी है। इस पे टैलेंट की भी अभी इतनी नीड नहीं होती कि आप कितने टैलेंटेड हैं, है ना। इस पे बस प्ले है। जैसे जैसे काम करते जाएंगे तो वो टैलेंट भी दूर की बातें हो जाती हैं। उसमें आप कलर के साथ प्ले कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, फिर उसको पानी के साथ, ऑयल के साथ उसको फ्लोट करा रहे हैं, ट्विस्ट करा रहे हैं। और मैं बड़ी बड़ी कैनवस लेके नीचे फेंक देता हूँ तो सब बोलते वाह ये क्या हो गया। तो वो मेरा एक वो सीखा है मैंने अपने आप से काम करते करते। वो जैसे जैसे काम करते जाएंगे नया एक टेक्सचर, नया मीडियम आता जाएगा। तो कितना टाइम लगा आपको? जैसे अभी आप इंटरनेशनली आपको जाना जाता है, नेशनली आपका इतना नाम है, तो कितना टाइम लगा? कहाँ से आपने शुरुआत की इसकी? आपका पहले से अराउंड 20 ईयर्स हो गया। मैं आई एम नॉट ट्रेन्ड आर्टिस्ट, नॉट फ्रॉम एनी आर्ट कॉलेज, कहीं से सीखा नहीं। ओके, तो आपकी एजुकेशन क्या थी? बिजनेस, तो एसी बेसी बनाते थे, उसमें मैंने 20 ईयर आई स्पेंड। वो पोल्यूशन, एक पोल्यूटेड काम था, और कहाँ आर्ट, कहीं दूर पार का रिश्ता नहीं था। तो फिर मैंने कुछ साल दोनों चीज़ों को कैरी किया, बिजनेस भी करता था और साथ में वो। आपका इंटरेस्ट था पेंटिंग्स को लेके? स्कूल टाइम तो सारे करते हैं ना, कोई बच्चे डांस करते हैं, कोई लिखते हैं, वो सब करते हैं। फिर प्रोफेशनली दूसरे फील्ड में। जी जी। तो सिमिलरली मैं भी ऐसा ही था मेरे साथ।
लेकिन आई टुक ब्रश एंड पेंट अगेन आफ्टर द गैप ऑफ 22 ईयर, स्कूल टाइम और उसके बाद। तो पीछे मुड़ के नहीं देखा। पहला शो मेरा गुलाम नबी आज़ाद साहब ने ओपन किया था, उन्होंने उसका उद्घाटन किया, 4 पेंटिंग उन्होंने खरीदा तब। तो वही मेरा एक लॉन्चिंग था बहुत बड़ा। 2006 में मैंने सोलो पहला किया था जम्मू में। उसके बाद अभी करते जा रहे काम, मालूम नहीं होता कितनी एक्टिविटीज़ हो रही है एक साल के अंदर जी। तो जम्मू कश्मीर का आपको लग रहा है कि इतना फाइन आर्ट को जो है प्रमोशन मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से? देखो, जम्मू कश्मीर छोड़ के हमारी पूरी कंट्री का ना जो ग्राफ है बहुत नीचे है। क्या है कि एज कंपेयर टू अदर स्टेट्स इंडिया के अंदर, बाकी हमारा कंट्री जो है ना वो काफ़ी पिछड़ा हुआ है आर्ट एंड कल्चर में। मैं आपको बताऊं कि चाइना के अंदर जो 50% टूरिज्म है ना, वो आर्ट एंड कल्चर को देखने जाते हैं। वहाँ पे हर साल 1-2 साल के बाद एक बड़ा म्यूजियम आ जाता है। उन्होंने अपनी सभ्यता को, अपने कल्चर को इतना ज़्यादा प्रिजर्व करके रखा है, बचा के रखा है। अब इतनी सीरियसनेस है जो हमारी कंट्री के अंदर नहीं है। हमारे जो ऑफिसर लोग हैं, हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, उनको मेरे ख्याल में एक एजुकेशन, जो आर्ट एंड कल्चर पे एजुकेशन की उनमें थोड़ी सी उनको गाइडेंस चाहिए कि क्योंकि पहचान जो होती है हर कंट्री की, हर शहर की, हर मोहल्ले की आर्ट एंड कल्चर से होती है। तो वो लैक है काफ़ी हमारी कंट्री के अंदर, और जम्मू कश्मीर के अंदर तो हालत बहुत ख़राब। तो जिस तरह से अभी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके अंडर हर कहीं पे जो पेंटिंग्स वगैरह बन रही है, तो उसको लेके आपका क्या रिव्यू है? मतलब अच्छा लग रहा है यहाँ? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, क्या है कि स्मार्ट सिटी का क्या है कि एक शहर को सुंदर बनाना है ना। वो सब चीज़ें हो रही है, रोड बन रहे हैं, वो फुटपाथ बन रहे हैं, और सब चीज़ें हो रही है। पेंटिंग भी उसके अंदर बन रही है, क्योंकि ये स्मार्ट सिटी जो टीम है जो 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 इनको देखती है, जो इनके हेड है इस डिपार्टमेंट के, तो जो पैसा आता है वो उसको प्रॉपर कैसे यूटिलाइज किया जाए आर्ट एंड कल्चर पे, तो वो वर्ल्ड वाइड इतना काम हो रहा है ये स्मार्ट सिटी के अंदर, हमारे खासकर इंडिया के अंदर। पब्लिक आर्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा। पब्लिक आर्ट, जो पब्लिक आर्ट का मीनिंग मालूम नहीं है। हमारे जम्मू कश्मीर के ही जो कुछ स्कल्पटर है, जो काम करने, जो हमारे मूर्तिकार लोग हैं, जो कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं, बाहर जाके काम कर रहे हैं, गुजरात में जाके काम कर रहे हैं। इतना काम हो रहा है वहाँ पे। यहाँ पे दीवारों पे पेंटिंग करना, वो मेरे कुछ ऑफिसर लोगों से बात भी हुआ था 1-2 साल पहले, कि वायबल नहीं है। अब दीवार को एक पेंट करेंगे, दीवार को ओपन में, वो उसमें डस्ट भी पड़ता है, उस पर धूप भी आती है, बारिश भी आती है, और ऑलरेडी जो दीवारें हैं पुरानी, वो शैबी कंडीशन में है। तो उसके ऊपर आप पेंट कर देंगे तो वो 6 महीने के बाद वो हम देख रहे हैं वो ख़राब हो रही है। तो प्लस दूसरा कि एक हमारी स्टेट के अंदर इतने सीनियर आर्टिस्ट हैं, उनका एक कमेटी बनाई, वो मॉनिटर करें कि हो क्या रहा है, क्या वो हमारे कल्चर के साथ मैच कर रहा है, या वो ये जस्टिफाइड है या नहीं है। तो वो थोड़ा सा इनको देखना चाहिए। और हमारे जो कॉलेज के जो बच्चे हैं, पास आउट बच्चे हैं, उनको काम पे लगाना चाहिए मेरे ख्याल में। तो यानी कि जो गवर्नमेंट ने जो है, जो हमारे जम्मू कश्मीर के बड़े विजुअल आर्टिस्ट जितने भी है, उनसे उतनी राय नहीं ली है सबका। हाँ, वो तो नहीं करेंगे ना दीवारों पे काम। तो वो बच्चे तो जिनको कैरियर बनाना है अपना, जिनको ब्रेड बटर भी चाहिए, है ना। तो वो क्या है कि वो एक टीम बना के, हम लोग ये नहीं कहते हमें उसका पार्ट बनाइए, वो कम से कम कंसल्ट कीजिए, एक मॉनिटरिंग हो जाए कि ये क्या होता है। जैसे आप पुरानी जो रील देखते थे कैमरा वाली स्टेप, उस फोटो के बीच में एक गैप होता था। हाँ जी, है ना। वो गैप इसलिए होता था, वो आपको एक फ़ोटो को देखना है, जब अगर वो इकट्ठी होती तो आप उसको वो डिस्टर्ब हो जाते। इसी तरह से ये एक पेंटिंग है, दीवार के साथ दूसरी पेंटिंग स्टार्ट हो जाती। तो मॉनिटरिंग की थोड़ी सी उसकी ज़रूरत है। हाँ, तो वो मेरे ख्याल में उनको उसका थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए। बाकी तो काम बढ़िया हो रहा है। तो जिस तरह से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है, फ्लाईओवर के सामने जो उसका दरवाज़ा है, गेट है, वहाँ पर उन्होंने पहले एक पेंटिंग बनाई थी, कुछ समय बाद उन्होंने वो तोड़ के जो है अब फिर अमरनाथ यात्रा, पहले वो एक पेंटिंग बना, वो उसमें बच्चे वो बैलून के साथ खेल, फिर उसके बाद वो तोड़ दिया, डांस बना था। तो अभी वो अमरनाथ यात्री का और केव, अमरनाथ का पूरा वो बनाया, बहुत अच्छा काम था। तभी मैं आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं अभी कल ही गुजरा था, वो उसको तोड़ के वो तोड़ के कुछ और बना रहे हैं।
तो उसका क्या लॉजिक? ओ ये ये भी देखना चाहिए इनको। मतलब आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि क्या रीज़न है कि पहले बना रहे हैं फिर तोड़ रहे हैं फिर कुछ और बना रहे हैं फिर कुछ और? नहीं, बहुत अच्छा काम था, हमने उसको हमने वो अप्रिशिएट भी किया, ये अच्छा काम हो रहा है। फिर भी क्यों तोड़ा गया ये अभी समझ नहीं है। मैं कल ही गुजरा था वहाँ से, तो वो तो एक हिसाब से पैसा वेस्ट करना होगा ना गवर्नमेंट की तरफ। ऑब्वियसली। तो आपका उसके ऊपर क्या राय है कि अगर मतलब गवर्नमेंट को एक हिसाब से अगर देखा जाए तो जितने भी जम्मू मैं वही आर्टिस्ट बात करी कि आप ये एक सीनियर आर्टिस्ट को, एक दो को टीम बनाइए, उनसे उनकी गाइडेंस लीजिए, उनको मॉनिटर करें, ये लोग काम कर रहे हैं, जो काम करने वाले हैं, या कैपेबल है या नहीं है। तो वो देखने वाली बात है कि पब्लिक मनी है, वो आपका लोग अप्रिशिएट करें, उसको बेस ना हो। जैसे आपने कहा कि वॉल पेंटिंग्स हो रही, वो 6 महीने बाद फिर रिप्लेस होनी है, फिर तो वो चीज़ प्रोसेस में ही पैसा वेस्ट है एक हिसाब से। मतलब बार बार मैं अपने ऑफिस स्टूडियो जाता हूँ तो रास्ते में वो एक पूरी दीवार है, वो पूरी खराब होगी 6 महीने के बाद, है ना। जैसे अखनूर फ्लाईओवर जो अभी बना हुआ है जीवल टू मुट्ठी का, उसके नीचे भी हर पिलर के नीचे पेंटिंग्स बनी है, तो मतलब फिर वो भी हर बार जैसे बहुत सुंदर काम हुआ है। वो काम पेंटिंग देखो, बहुत आर्टिस्टों ने बहुत जी जान से मेहनत लगा दी है। अभी उसका तो मालूम नहीं मेरे को, अभी नया है, अभी बरसात के बाद अभी हमारा तभी जो ब्रिज है उसके नीचे पिलर है, तो कितनी सारी वो पेंटिंग वो भी बढ़िया बनी थी, खराब होगी। हाँ, तो उसकी बजाय पब्लिक आर्ट, हम ये चाहते हैं कि पब्लिक आर्ट जैसे स्क्रैप से काम किया जाता है, कंटेम्प्रेरी जैसे मूर्ति लगती है यहाँ पे, वो पॉलिटिकल आर्ट हो जाता है ना। वो इंदिरा गांधी की मूर्ति लगा दी, वो दूसरी मूर्तियाँ लग गई, तो वो उसके बीच में वो भी पब्लिक आर्ट भी कराए, जो कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनली लोग। आपने यहाँ पे अपना वो करवाया एग्जीबिशंस वगैरह? मैंने बहुत आर्ट जम्मू शो कश्मीर किया में मैंने, हाँ। बाकी आर्टिस्ट कला के अंदर जहाँ पे मैंने शो किया, कला के अंदर की हालत बड़ी ख़राब है ना। वहाँ पे वो पूरा एक सफ़ेद हाथी की तरह डेड पड़ा है। मेरे ख्याल में वो मैं LG साहब से मिला था, उन्होंने बोला, आश्वासन दिया मेरे को कि वो हम बड़ी जल्दी इस पे कुछ काम कर रहे हैं, तो जल्दी होगा। मैं समझता हूँ कि वो LG साहब अगर आश्वासन देते हैं तो उस पर काम टाइम लगेगा, बट टाइम लगेगा। जी। कब बात हुई थी आपकी फिर वैसे LG साहब? लास्ट ईयर में। लास्ट ईयर नहीं, इसी साल हुई थी। अच्छा, इसी साल हुई थी, इसी साल अप्रैल पे। तो फिर भी जैसे जम्मू कश्मीर मेरे ख्याल फाइन आर्ट के कॉलेजेस है, लेकिन वहाँ से क्यों उतने बच्चे जो हमको निकलते हुए नज़र नहीं आते, जो जैसे आपने कहा कि बाहर चले जाते हैं, जम्मू में कोई रुकता ही नहीं, इतना वर्क नहीं है, क्या इशू क्या है जम्मू में? कि अभी देखिए, जो हमारी कल्चर अकेडमी है, वो उसमें 200-250 लोगों का लोग काम करते हैं वहाँ पे। वो उनका काम है आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करना। अनफॉर्चुनेटली क्या है कि वो आयुष जी, उस पर विजुअल आर्टिस्ट की पोस्ट ही कोई नहीं है। एक भी जम्मू और कश्मीर पूरे जो इतने इनके ऑफिस हैं, एक बंदा नहीं है जो विजुअल आर्ट को देखे। वो विजुअल आर्ट पे काम क्या करेंगे? उस डिपार्टमेंट के अंदर विजुअल आर्टिस्ट ही कोई नहीं है, पोस्ट ही कोई नहीं है। उसको मालूम ही नहीं कि ये पेंटिंग उल्टा है या सीधा है, कैसे पता चलेगा? जबकि वो क्वालिफाइड ही नहीं है, वहाँ पे है नहीं। वो आर्ट को क्या समझेगा, वो आर्टिस्ट को क्या समझेगा, है ना, उसकी वैल्यू क्या समझेगा? तो वो ये प्रॉब्लम है। मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहूँगा कि ये इस पे 1-2 आर्टिस्ट का पोस्ट क्रिएट करें, क्योंकि हमारा विजुअल आर्ट जो है वो फले। जी सर, और कुछ मैं आपकी कोई एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा, कुछ जैसे आपने इंटरनेशनली नेशनली इतना घूमे हैं आप, ट्रैवल किए आपने, पेंटिंग्स लाइव पेंटिंग्स किए, कोई एक्सपीरियंस, कोई फ़नी एक्सपीरियंस आपका रहा हो कभी, कोई ऐसा कुछ? हाँ, बहुत होता है। अभी क्या होता है कि मैं काम करते करते मैं लाइव पेंटिंग करता हूँ। मैंने अभी टूरिज़्म का एक प्रोग्राम था जम्मू जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में, वहाँ पे मैंने लाइव पेंटिंग किया। तो वहाँ पे मनोज दर है, तब BC थे, तो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने बोला, मिस्टर गांधी आइए, हमारे यहाँ पे पेंटिंग बनानी है। फिर वो 6x12 फीट का पेंटिंग उनके सेक्रेटरी में बनाया, जबकि वो कॉलेज उनका है, फाइन आर्ट कॉलेज, उसी यूनिवर्सिटी का पार्ट है। उन्होंने उनको नहीं बोला, तो फिर वो पेंटिंग मेरे को बोला। फिर वहाँ पे क्वेश्चन रेज हो गया था वो कि वो एक बाहर का आर्टिस्ट जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसने आर्ट में कुछ सीखा नहीं है, आप उसको इतना बड़ा ऑर्डर दे दिया, तो ये कैसे होगा? फिर वो मेरे को देखने आए, वो उन्होंने पेंटिंग देखा, तो वो उन्होंने बड़े अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए। फिर अभी वो पेंटिंग वहाँ पे है जो उनके ऑफिस। तो आपने खुद से, मतलब आपने कहीं कोई क्लासेस कभी नहीं ली इसको लेके? मैं बाहर रहता हूँ ज़्यादा, वो बड़ी बार सोचा भाई मेरा अच्छा खासा स्टूडियो बन गया है, तो अभी प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पे कुछ बच्चों को सिखाया जाए।
तो अभी हमारा एक बच्चा वो छोटा बच्चा है, वो 6 क्लास का, उसने भी NHPC का वो जो कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन, उसमें 50,000 का अवार्ड लिया। हाँ हाँ, तो वो कभी बच्चे पेरेंट्स आते हैं लोग, लेकिन वो क्या होता है कि पेरेंट्स में भी थोड़ी पेशेंस की कमी है, और बच्चों में भी, कि वो बोलते हैं कि अभी महीने के बाद ये आर्टिस्ट बन जाए, जबकि 4 साल VFA होती है, 6 साल की MFA होती है, तभी आर्टिस्ट बनना बहुत मुश्किल रहता है। 4 साल आप इंजीनियरिंग को टाइम दे रहे हो, तो कम से कम उस चीज़ को भी तो करना पड़ेगा। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था एक्चुअली कि आपने जब शुरुआत की, आप जैसे आप कह रहे हो कि मैंने कहीं किसी से सीखा नहीं है, तो कितना टाइम लगा जो है एक, जो अगर किसी ने सीखा है उसके साथ कोप अप करने में? अभी तक जो मेरे को मेरे 20 ईयर आर्टिस्ट में कुछ, आर्ट फील्ड में कुछ नहीं होते। 20 ईयर्स में अगर कोई काम करता है ना, लास्ट 20 ईयर से, उसको जूनियर आर्टिस्ट माना जाता है। ओके। हाँ, आर्ट एक बड़ा टफ फील्ड है वो। अभी जो 30 ईयर से काम कर रहे हैं, जो 40 ईयर से काम कर रहे हैं, मेरे को सीनियर मानते हैं। मेरे को सीनियर मानते हैं कि वो इसलिए नहीं कि मैं एज में बड़ा हूँ, इसलिए कि मेरी कंट्रीब्यूशन, मेरा काम जो होता है ना, डे बाई डे, बैक टू बैक मेरे इवेंट, तो वो काम कितना करते हो आप। तो वो क्या है कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसे। अभी मैं मुंबई में था, मैंने वो वहाँ पे लाइव पेंटिंग किया। वो एक वहाँ पे मैं गेस्ट ऑफ ऑनर भी था उस, दैट वाज ए ग्रुप शो, कोलकाता बेस्ड गैलरी थी, ताजमहल पैलेस में वो था, वो अभी 4 दिन पहले ही। तो वहाँ पे मैंने 12 बजे पेंटिंग शुरू किया, तो वो 6 बजे पेंटिंग वो जब ख़त्म किया, तो एक कलेक्टर आए वहाँ पे, उन्होंने पेंटिंग बाई कर लिया, खरीद लिया वहाँ पे। तो वो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की हो जाती हैं। तो जाते जाते मेरे आपसे बस ये 1-2 क्वेश्चन रहेंगे कि जम्मू कश्मीर में किस तरह से जो है फाइन आर्ट्स को जो है और बढ़ावा दिया जा सकता है, ताकि जो बच्चे जो इसमें आना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी क्या रहता है कि पेरेंट्स का रहता है कि नहीं भाई डॉक्टर इंजीनियर बन, कहाँ पेंटिंग में घुस रहा है, तो उनके लिए आपका क्या है? अभी क्या हुआ, इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुआ कि पेंडेमिक में वो क्या है कि बहुत सारे आर्टिस्ट जो ना वो उभर के आए सोशल मीडिया के थ्रू। हाँ, सोशल मीडिया के। तो पेंडेमिक में क्या है कि कई सारी फीमेल भी जो घर बैठी हाउस वाइफ, उन्होंने भी काम किया। तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो आर्ट मटेरियल बेचने वाला था उसका काम चला उस दिनों में। तो वो सारे वर्ल्ड वाइड काफ़ी आर्टिस्ट निकले। तो मेरे ख्याल में पेरेंट सोचते हैं कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और वो IT में चले जाए और दूसरी चीज़ें। तो अभी आर्ट का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है वर्ल्ड वाइड। जो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, बहुत आप बिलीव नहीं करेंगे, जो स्कल्पटर है, खासकर पेंटर के अलावा स्कल्पटर, मूर्तिकार जो है, जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में काम करें, वो सबसे अमीर है अभी। हमारे जहाँ में हमारे इंडियन आर्टिस्ट है, वो उसका नाम है अनीश कपूर, लंदन में रहते हैं, मुंबई के रहने वाले। आप देखेंगे, आप 0-0 लगा के थक जाएंगे, इतने महंगे आर्टिस्ट हैं। हुसैन साहब का नाम सुना है आपने, तो वो बहुत छोटे पड़ जाते हैं उनके आगे। तो वो क्या है कि वो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इसमें। ये नहीं कि 2 पेंटिंग बनाया, 4 पेंटिंग बनाया तो मैं बड़ा आर्टिस्ट बन गया, ऐसा नहीं है। आपको बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, और डे बाई डे आपको पीपल शुड नो व्हाट आर यू डूइंग। लोगों में जाना पड़ता है, आपको जाना पड़ेगा, आपको काम करेंगे, उनको दिखाना पड़ेगा, डिस्प्ले करना पड़ेगा, तो तब जाके नेम फेम और फिर ब्रेड बटर क्या बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। ठीक है सर। तो जाते जाते जो ऑडियंस देख रही है, जो बच्चे ये करना चाहते हैं, इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको आप क्या बोलोगे? जो पेंटिंग करते हैं, मेरे ख्याल में बहुत सारे बच्चे हैं जो गॉड गिफ्टेड हैं, जिनके अंदर वो छोटी क्लासेस से शुरू कर देते हैं। मेरे ख्याल में स्टडी को प्रायोरिटी रखिए और इसको छोड़िए मत। ये इसमें बहुत पोटेंशियल है, और जब आप 12th में जाएंगे उसके बाद आप आर्ट कॉलेज में जाइए, है ना, वहाँ पे आप VFA MFA कीजिए, बड़ा नेशनली इंटरनेशनली काम कीजिए। बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, किसी चीज़ की कमी नहीं हो। पेरेंट्स को भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपका बच्चा आर्ट में है तो उसको रोकिए मत। तो इसको एज ए साइड जॉब लेके चलना चाहिए या फुल फोकस? फुल टाइम मैं कर सकता हूँ। मैं तो अभी मैंने इंटरेस्टिंग बात, मैं 43 की एज में शुरू किया, तो अभी मैं इतना काम कर रहा हूँ। तो जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके पास एजुकेशन है, डिग्री है, और टाइम है, एनर्जी है, तो वो मेरे से बढ़िया कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू अपाय। ऐसे ही देखते रहिए कनेक्टिंग यू। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे, आई एम आयुष कोल, और कनेक्टिंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।